नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट NS2 NP2 है। ठीक है बेटा, NS2 NP2 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चे, ग्रुप 13 में मैंने क्या बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो P में जाता है उसमें क्या होता है NP1, 14 में NP2, 15 में NP3, ये बढ़ता जाए। जैसे अब 18 में जाओगे तो NP6 हो जाएगा। ठीक है, इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट दिस ग्रुप आल्सो डिफर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 लिखो, 14 लिखो, 13 एक नंबर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कोवलेंट रेडियस की बात करो, देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस, कहाँ से कहाँ, कार्बन से सिलिकॉन की तरफ। ठीक है, देयर आफ्टर क्या, सिलिकॉन से लेड की तरफ क्या होता है, स्मॉल इंक्रीज होता है रेडियस ऑब्जर्व। ठीक है, पहले कार्बन से सिलिकॉन की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे टॉप से बॉटम ये इंक्रीज होता जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आता है सिलिकॉन से लेड की तरफ कि इंक्रीज तो होता है बट थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम इंक्रीज होता है। और इसके पीछे रीज़न तो आपको मैंने पीछे से हम पढ़ ही आ रहे हैं, ड्यू टू द, क्योंकि कंप्लीटली फिल डी और एफ ऑर्बिटल आते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, जिस करके ऐसा कुछ ऑब्जर्व होता है। अगर आयोनेशन थेरेपी की बात करो, पहला आयोनेशन थेरेपी ग्रुप 40 ज़्यादा होता है, हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर। याद रखना, इसका आयोनेशन थेरेपी ज़्यादा होता है ग्रुप 13 के एलिमेंट के मुकाबले। इन्फ्लुएंस ऑफ द इनर कोर इलेक्ट्रॉन विजिबल टू हेयर। इन जर्नल की अगर बात करें, आयोनेशन एंथैल्पी बेटा डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ये तो आपको पता ही है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे शेल्स बढ़ते जाएंगे, आयोनेशन एंथैल्पी इजी होता जाएगा। ठीक है, स्मॉल डिक्रीज आयोनेशन एंथैल्पी होता है कहाँ, सिलिकॉन से जर्मेलियम से टिन तक, एंड स्लाइटली इंक्रीज होता है फिर कहाँ से, टिन से लेड की तरफ। और इसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो पीछे आपने पढ़ा हुआ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ही क्रिएट kरेगा। स्टार्टिंग के 2-3 में सिस्टम सही चलेगा, बाकी जाके चेंजेस होना शुरू होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसमें भी कोवलेंट रेडियस पुअर शील्डिंग इफेक्ट करके चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में इस करके थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालता है। ड्यू टू स्मॉल साइज एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन द ग्रुप 13। याद रखना इसका, अब सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ता है सीधी, ये 13 कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है 14 के मुकाबले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू और सिलिकॉन से लेड के तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होता है। क्यों होता है, ड्यू टू स्क्रीन लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑल द ग्रुप 14 मेंबर सॉलिड होता है। कार्बन एंड सिलिकॉन नॉन मेटल्स होता है। जर्मेनियम मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और वही अगर मैं बात करूँ टिन और लेड की बात करूँ, सॉफ्ट मेटल होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 13। याद रखना, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड ऑफ केमिकल एक्टिविटी। याद रखना ग्रुप 14 के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सबसे पहले अगर कार्बन की ले लो +4 होता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखना ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 NP2 था, यानी कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 तक वो शो कर सकता है। कार्बन एक्सिड, और याद रखना कार्बन के नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकते हैं। और याद रखना सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयोनेशन एंथैल्पीज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर इनके पहले 4 आयोनेशन एंथैल्पी को सम करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेंबर के मुकाबले। ठीक है, और इसके जो बाकी मेंबर्स हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे उनके मुकाबले इसका आयोनेशन एंथैल्पी पहले 4 आयोनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। कंपाउंड ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेटस। याद रखना बच्चों एक चीज़ और, कि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होता है वो कौन सा, कोवलेंट इन नेचर होता है। कार्बन कोवलेंट इन नेचर है, 4 बॉन्ड बनाता है, या तो सेम कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन या अलग अलग चीज़ों के साथ। ठीक है, इन हैवियर मेंबर जैसे जैसे जाओगे टेंडेंसी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन सीक्वेंस। याद रखना कि अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे +4 कम होता जाएगा, +2 बढ़ता जाएगा। ओके, और ये क्यों होता है, क्योंकि NS2 जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे कम होता जाता है। और ये क्यों, ये रीजंस क्यों है, ड्यू टू प्योर शील्डिंग इफेक्ट। इनकी इनएबिलिटी ऑफ NS2, साइज इंक्रीज हो जाता है, D और F आते हैं, इनकी ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, खिंचे रहते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिंग डाउन द ग्रुप। कार्बन एंड सिलिकॉन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम स्टेबल कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली फ्यू कंपाउंड जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। टिन फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस करके उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। लेड फॉर्म करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा
तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। टेट्रावैलेंट स्टेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द, याद रखना टेट्रावैलेंट स्टेट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के आसपास कितने सारे, एक एटम के आसपास कितने सारे इलेक्ट्रॉन पास में, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है CCl4, ठीक है। बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल का मतलब सीधी सी बात है, आप खुद सोचो ना, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है जितना चाहिए उतना होना, ठीक है। दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर और स्पीसीज में कैटेगरी, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जल्दी, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। याद रखना कार्बन की टेंडेंसी, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना सकता है, अगर दे दे तब भी बना सकता है, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं करता है, मेनली वो लेता है इलेक्ट्रॉन पर देता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसको काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और जो काफ़ी मुश्किल है उसको मिलना, ठीक है। ऑल्दो द कार्बन कैन नॉट एक्सीड द कोवलेंसी मोर देन 4 अदर, और पर अदर एलिमेंट जो इसके हैं बाकी नीचे वाले वो कर सकते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बाद डी ऑर्बिटल, इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑल मेंबर को जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाता है, ऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है। दे आर मेनली, ये 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाता है, मोनो हो डायो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सिलिकॉन ऑक्साइड ओनली एग्जिस्ट हाई टेम्परेचर, सिलिकॉन ऑक्साइड बनाना है तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट जनरली एसिडिक, याद रखना जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं एज कम्पेयर टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के। द डाइऑक्साइड CO2, SiO2, GO2 एसिडिक इन नेचर है क्योंकि इनके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरस SN2, PB2 इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मतलब एसिड एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। मोनोऑक्साइड जैसे कि कार्बन मोनो, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, वो क्या होते हैं डिस्टिंक्टली एसिड, मतलब काफ़ी कम एसिडिक होते हैं, वेरस ये और ये क्या होते हैं डिस्टिंक्टली, मतलब क्या कह सकते हो मॉडरेटली एसिडिक, ना ज़्यादा एसिडिक ना, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होते, मीडियम से होते हैं, ठीक है। और ये SNO, टिन और लेड ऑक्साइड्स क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अगर वाटर की तरफ इनका हम देखेंगे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर की बात करेंगे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम नॉट इफेक्टेड बाय वाटर। अगर मैं कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूँ तो वो क्या होता है वाटर से इफेक्टेड इतना नहीं होता है। टिन पर अगर टिन डिकम्पोजिज हो जाता है कौन सा, अगर भाप के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, टिन को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब उसके स्टीम के प्रेजेंस में, तो वो टिन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो ये इजीली हैलोजन के साथ रिएक्ट करके MX2 और MX4 मतलब डाई और टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है। all other member react directly with the halogen under stable condition to make halide। most of MX4 covalent in nature होता है बेटा, ये MX4 जो बनता है। the central metal of these halides undergo sp3 hybridation, सीधी सी बात, अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। एंड इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, 4 बॉन्ड मेनली टेट्राहेड्रल शेप होता है। एक्सेप्शन SnF4 का एक एक्सेप्शन है और इसका एक्सेप्शन है SfF4 टिन टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड जो बेटा इनका एक्सेप्शंस होता है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, इनमें बेटा एक एक्सेप्शंस होता है कि एक्सेप्शंस क्या होता है, ये आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। लेड टेट्राआयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, अब ये देखो PbI4 नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों, बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर। और याद रखना बेटा PbI इलेक्ट्रॉन, why PbI4 कंपाउंड डज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, तो इसमें आपने क्या लिखना है कि वो इतना इनफ एनर्जी नहीं रिलीज करता जिससे कि क्या कर सके। याद रखना बेटा अगर PbI4 बनना चाहता तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराएगा 6s से P या D में, ठीक है। आपको पता ना प्रमोट कैसे करते हैं, मान लो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसके पास P खाली है तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करने के लिए क्या करेगा, P को बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन आगे भेज, ठीक है। तो जब P के इलेक्ट्रॉन अपना आगे भेज देगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास अनपेयर, इसके पास भी अनपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अनपेयर करना, एक इलेक्ट्रॉन को आगे अगले वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कराना। पर याद रखना इसके लिए काफ़ी एनर्जी की नीड होती है, जिसमें PbI4 में ऐसा कुछ नहीं होता, जिस करके क्या होता है वो कंपाउंड बना नहीं पाता। हैवियर मेंबर जैसे जर्मेनियम लेड आर एबल टू मेक हैलाइड, फॉर्मूला MX2, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड इंक्रीज होता है।
डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है डाउन टू ग्रुप, क्यों? क्योंकि जो नीचे वाले हायर एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। GeX4 मोर स्टेबल देन GeX2, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है एज कम्पेयर टू +4, ये वेरस PeX2 मोर स्टेबल देन ये क्यों? क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। और ये बेटा इजीली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेता है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्टेबल है, ये +2 बना लेता है, इसमें ज़्यादा स्टेबल है। सिंपल सा रीजन जो ऊपर पढ़ाया मैंने, ठीक है। और याद रखना वाटर के प्रेजेंस में इडली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। और इडली हाइड्रोलाइज होकर क्या करता है, अपने लोन पेयर को लूज करता है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू, ठीक है। याद रखना जब भी वाटर के साथ, अब देखो ये रिएक्शन सब समझ जाओगे। मान लो सिलिकॉन SiCl4 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक Cl और एक H निकल जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, OH। एक HCl निकल के उसके OH लग जाएगा, फिर रिएक्ट कराओगे, मतलब अब जितने बार आप मान लो फिर रिएक्ट करोगे, फिर एक ClH निकलेगा, OH लग जाएगा, फिर रिएक्ट फिर मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो ये सब रिमूव करके हर बारी रिएक्शन करने पे क्या रिमूव होगा, Cl और HCl रिमूव होगा, ठीक है बेटा। और आपके पास क्या बन जाएगा, सिलिसिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बोला कि वाटर के साथ इडली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, उसको समझने के लिए मैंने रिएक्शन आपको समझा दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा एक छोटा सा काम है आपके लिए, सम इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एनोमलस। ये देखो, ये तो मैं करा दूंगा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपने पढ़ के आना है। क्यों पढ़ के आना है? 10th में ये सेम चीज़ हमने किया होता है, वो सेम चीज़ को बेटा यहाँ रिपीट कराया गया, ठीक है। आप पढ़ के आना, मुझे अब नेक्स्ट लेक्चर में बताना उसके बाद कि आपको ये चीज़ समझ आ गया। अगर बेटा समझ आ गया तो फिर मैं ये चीज़ नहीं कराऊंगा, अगर नहीं समझ आया तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।